पुनः नमस्कार सभी को। नियुक्ति की प्रक्रिया जो पाठ है हमने पढ़ा था, उसके बाद हम इसके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं नीचे, उन्हें देखते हैं। 2 दिनों से कुछ बुखार हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा काम जो है स्टॉप ना हो, इसलिए रात को ये वीडियो बना रही हूँ। शब्दार्थ आशुलिपि। आशुलिपि टंकण हमारे ऑफिस में हम यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? स्टेनोग्राफी। आशुलिपि स्टेनोग्राफी, आशुलिपक स्टेनोग्राफर। अनुभव होता है एक्सपीरियंस। केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरिएट। अपेक्षित डिजायर्ड, इसको हम इच्छित भी बोल सकते हैं। सॉरी। वित्तीय सलाहकार होता है फाइनेंशियल एडवाइजर। सूची लिस्ट, प्रक्रिया प्रोसेस। आमंत्रित होता है इनवाइटेड। निगम कॉरपोरेशन, पद नाम डेजिग्नेशन। उपक्रम अंडरटेकिंग। आयु सीमा एज लिमिट। व्यवहारिक कौशल होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। संघ लोक सेवा आयोग आईएएस का जो हमारा एग्जाम लेते हैं, यूपीएससी जिसे बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है, एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म आती है। रेलवे भर्ती बोर्ड होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तत्काल इमीडिएट, तुरंत। तत्काल को जो सेकंड बोलते हैं तुरंत, तुरंत कार्यवाही की जाए। योग्यताएं, अहर्ताएं, क्वालिफिकेशंस। सामान्य ज्ञान होता है जनरल नॉलेज किसी विषय का। सक्षम अधिकारी होता है कॉम्पिटेंट ऑफिसर, हर एक ऑफिस में हम देखते हैं। स्वीकृति होती है सैंक्शन, भर्ती, रिक्रूटमेंट, अभ्यर्थी, एप्लीकेंट, साक्षात्कार, इंटरव्यू, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सभी ये जो शब्दार्थ हैं इन्हें पाठ में पढ़कर गए हैं। रोजगार एम्प्लॉयमेंट, प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम बोलते हैं। खुला विज्ञापन ओपन एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं। आवेदन पत्र हमारी एप्लीकेशन होती है। पर्यायवाची यानी जिनका सेम अर्थ निकलता हो। कार्यालय दफ्तर बोल सकते हैं, ऑफिस जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। सरकारी होता है शासकीय। आयु हमारी उम्र होती है एज। अनुभव हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस। तत्काल इमीडिएट, तुरंत। आसान इजी सरल। अहर्ताएं योग्यताएं, प्रत्याशी उम्मीदवार कैंडिडेट। विलोम यानी विपरीत अर्थ, सही का गलत, इस टाइप से। नियमित अनियमित। स्वीकृति अस्वीकृति। व्यवहारिक अव्यवहारिक। सक्षम असक्षम, लिखित मौखिक, निश्चित अनिश्चित। शब्द निर्माण होते हैं, जैसे आयोजन दिया हुआ होता है तो बोला जाता है कि आयोजन से आपको एक शब्द बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं। इन्होंने एक शब्द बना के दिखा रखा है। आयोजन से आयोजित बनाया है, निश्चय से निश्चित बनाया है, सूचना से सूचित।
आमंत्रण, आमंत्रित, संचालन, संचालित, अपेक्षा, अपेक्षित, नियम, नियमित, संरक्षण, संरक्षित। आप अपनी मर्जी से कोई भी शब्द बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये ही आपको याद करना है। बोध प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। व्यवहारिक टिप्पणी, व्याकरणिक टिप्पणी जो होती है क्या है, हमने पाठ के राइट साइड में देखा था कि हम कर्म वाच्य की बात कर रहे हैं। इस पाठ में कर्म वाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो हमें क्या देखना है, हमें कर्म देखना है। कर्म क्या है, चोर को पकड़ना, तो हम इसमें कर्म को प्रधान बनाएंगे, इसलिए चोर पकड़ा गया। अब इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे तो हमारा पैसिव वॉइस जो बनाएंगे उसी टाइप से ये वाक्य बना हुआ है। कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। 2 नंबर देखिए, सेकंड, लड़की को बुलाया गया। लड़की को बुलाना इसमें जो है कर्म की प्रधानता है। लड़की अकेली नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस में हम, क्योंकि अगर लड़की अकेले की हम बात करते हैं तो दैट इज कर्ता प्रधान हो जाएगा। तो लड़की बुलाई गई किसी दूसरे के द्वारा। श्रीदास ने रमेश को सरकारी नौकरी दिलाई, मतलब किसे, रमेश को सरकारी नौकरी दिलवाना। इतना वाक्य जो है हम कर्मवाच्य जो है इससे वाक्य बनाएंगे। मौखिक अभ्यास के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, स्थानापति अभ्यास है। भारत में सब जगह दिवाली मनाई जाती है। अब ब्रैकेट वाले जो दिए हुए हैं उनको हमें दिवाली की जगह लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। भारत में सब जगह ईद मनाई जाती है। भारत में सब जगह होली मनाई जाती है। अब देखिए ईद, होली सब क्या है, फेमिनिन है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो हम जाति लगा रहे हैं। और जब हम दशहरे की बात कर रहे हैं तो क्या है, पुल्लिंग। भारत में सब जगह दशहरा मनाया जाता है, मनाई नहीं, मनाया जाता है। इसके अनुसार हमारी क्रिया चेंज हो जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा फिर मनाई जाती आ जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब देखिए विद्यालय इन्होंने कैसे लिखा है, हम 2 तरह से विद्यालय को लिख सकते हैं। इसमें क्या है, विद्यार्थियों, पहले भी हमारे ये शब्द आगे चले गए हैं, जिसमें से कई ऑफिसर ने मुझे राइट डाउन करके भी भेजा था, तो वो जरा गौर से देखिए। यहाँ पे विद्यालय मॉडर्न हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, विद्यार्थी कैसे लिखते हैं। अब इन्होंने पूछा है, इसको जूम नहीं, जूम शॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाले हमें दिखाई नहीं दे रहे, नीचे जो शब्द दिए हुए हैं। अब विद्यालय में विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी देखो, हिंदी और अंग्रेजी क्या है, फेमिनिन स्त्रीलिंग के अंदर हो गया। और अगर हम गणित की बात करते हैं तो क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। तो गणित पढ़ाया जाता है, पढ़ाई नहीं, गणित पढ़ाया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को सामाजिक ज्ञान पढ़ाया जाता है, पढ़ाई नहीं। जीव विज्ञान, फिर जीव विज्ञान आ जाती है तो क्या है, वापस स्त्रीलिंग होती है तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई जाती है। जीव विज्ञान पढ़ाई जाती है। खेत में खुदाई की जाती है, खेत में बुआई की जाती है, खेत में निराई की जाती है, खेत में गुड़ाई की जाती है और कटाई की जाती है। ये सेम ही रहेगा। अनुशासन के मामले में हर माह बैठक की जाती है। लेखा के मामले में हर माह बैठक की जाती है। पेंशन के मामले में हर माह बैठक की जाती है। रख रखाव, निरीक्षण, ये भी सेम ही रहेगा। नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऋण लेना नहीं, ऋण लेने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। साक्षात्कार के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। चिकित्सा के लिए निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जांच के लिए सेम रिपीट हो जाएगा सेंटेंस, वाक्य जो है। अनुवाद के लिए निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस टाइप से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रूपांतरण वाले नमूने वाले सेंटेंस आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इन वाक्यों में आपके ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। साक्षात्कार के लिए प्रत्याशियों को बुलाते हैं। अब देखिए इसको इन्होंने चेंज किया है, साक्षात्कार के लिए प्रत्याशियों को बुलाया जाता है। तो
क्या होगा? पहला वाक्य देखिए, परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछते हैं। परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। नौकरी के लिए विज्ञापन निकालते हैं। नौकरी के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं। क्योंकि हमें जाता जो दिखाई दे रहा है ना, जो बोल्ड दिखाई दे रहा है साक्षात्कार वाला, जाता देखिए लास्ट में जाता इन्होंने लगाया, तो हमें जाता लगा के वाक्य बनाने हैं। और हमारी जो वर्ब है, क्रिया है, उसको हमारे सब्जेक्ट के वाक्य के जो कर्ता है उसके अनुसार बदलना है। निर्माण कार्य के लिए निविदाएं मंगाते हैं। निर्माण कार्य के लिए निविदाएं मंगाई जाती है। निविदाएं क्योंकि फेमिनिन है इसलिए इन्होंने क्या मंगाई जाती आ जाएगा। प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं। केंद्रीय रजिस्ट्री में लिफाफे खोले जाते हैं। मैं डायरेक्ट बना के इन्हें बता रही हूँ। नमूने के अनुसार विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है। अब देखिए, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और आयोजित किया मतलब इन्होंने बना के बोल्ड में हमें दिखाया, इसके अकॉर्डिंग हम वाक्य बना रहे हैं। पहला देखिए, चिकित्सा केंद्रों पर पोलियो कार्यक्रम चलता है, तो सेम आ जाएगा, चिकित्सा केंद्रों पर पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिल्मोत्सव में विदेशी फिल्में दिखाई जाती हैं। योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है। हिंदीतर भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देते हैं, तो हिंदीतर भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदीतर भाषी द्वारा सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। वाक्य समझ में आ गया? एक बार फिर बोलूं, हिंदीतर भाषियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी अधीनस्थ कार्यालयों को यह सूचना भेजिए। अभी देखिए नमूना है, तो सूचना भेजी जाए। सभी अधीनस्थ कार्यालयों को यह सूचना भेजी जाए। इन्होंने क्या है, जाए जो है यूज करके हमारा वाक्य जो है बनाया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट शब्द को देखना है कि जाता लगाया या जाए लगाया है, उसी के अनुसार हमें नमूने को देख के वाक्य बनाने हैं। अब क्या है, सभी अधीनस्थ कार्यालयों को यह सूचना भेजिए और सूचना भेजी जाए। नीचे देखिए, मंत्रालय के हर कर्मचारी को पहचान पत्र दीजिए। मंत्रालय के हर कर्मचारी को पहचान पत्र दिया जाए। दीजिए नहीं, दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता वितरित कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता वितरित किया जाए। नए पदों का विज्ञापन रोजगार समाचार में निकालिए। नए पदों का विज्ञापन रोजगार समाचार में निकाला जाए। हमें नमूने के अकॉर्डिंग ये वाक्य बनाने हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। कुछ व्हीकल की आवाज़ आ रही थी, इसलिए कुछ स्टॉपेज किया है। देखिए, एवजी की मांग के लिए प्रशासन को शर्तपूर्ण टिप्पणी लिखिए। एवजी की मांग के लिए प्रशासन को शर्तपूर्ण टिप्पणी लिखी जाए। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक कार्यवाही कीजिए। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। नमूनों के अनुसार वाक्य बनाइए। देखिए, सिपाही भर्ती हो रहे हैं।
सिपाहियों को भर्ती किया जा रहा है। हमें क्या बनाना है? किया जा रहा है से वाक्य बनाकर दिखाने हैं। मकान बनाने के लिए ऋण दे रहे हैं। मकान बनाने के लिए ऋण दिया जा रहा है। पुराना सामान बिक रहा है। पुराना सामान बेचा जा रहा है। पुरानी इमारतें टूट रही हैं। पुरानी इमारतें तोड़ी जा रही हैं। वृक्ष लग रहे हैं। वृक्ष लगाए जा रहे हैं। पुस्तकें छप रही हैं। पुस्तकें छापी जा रही हैं। अब इसमें हम ऐसे क्यों है कि छापी जा रही है, हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो वाक्य हमें दिए गए हैं ना, ये हमें कृत वाच्य में दिखाई दे रहे हैं और हमें क्या है, कर्म वाच्य को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देख लो, वर्क्स लग रहे हैं, इसमें कोई हम ये नहीं, हमें ये कोई दिखाई नहीं दे रहा कि वर्क्स लग रहे हैं। कौन लगा रहा है हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या बना रहे हैं कि वर्क्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ हम कहेंगे कि कर्म की प्रधानता है, क्योंकि हम सोचते हैं ना वृक्ष लगाए जा रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि कोई ना कोई तो वृक्ष लगा रहा है, तभी तो लग रहे हैं ना। इसीलिए कर्म की प्रधानता को दिखाने के लिए ये वाक्य जो है हमें हर तरह के नमूने यहाँ पे बनाने के लिए दिए गए हैं। इसमें कुछ संवाद के लिए कुछ लाइनें हमें दी गई है, ये अब आपस में डिस्कस करने के लिए हैं, ताकि आप इन्हें जो हिंदी में अच्छा बोलना लिखना और सीख सकें, इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 खत्म होता है और हम नेक्स्ट टाइम में 7 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।